Good morning, students. So today we will see in ENV. In that we will see new chapter number 19, locating places. We know that there are four main directions: north, south, east, and west. We use directions to find our way or guide someone to find his or her way. ओके हमें पता है कि चार जो मेन डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और हम ये डायरेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? हमें रास्ता ढूंढने के लिए। और हमें अगर किसी को रास्ता बताना हो तो हम वैसे यूज़ करेंगे कि सीधे साउथ साइड जाके लेफ़्ट जाना है, फिर ईस्ट साइड जाना, वेस्ट जाना है, नॉर्थ साइड जाना है। ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें किसी को डायरेक्शन बतानी होती है या हमें खुद को फाइंड करना होता है, इसीलिए। ओके, स्केच। तानिया इन्वाइटेड हर फ्रेंड शीना टू हर हाउस फॉर अ पार्टी। शीना डिड नॉट नो हाउ टू रीच तानियाज हाउस। अब जो तानिया है उसने अपनी फ्रेंड जो शीना है उसको अपने घर बुलाया पार्टी के लिए, लेकिन जो शीना है उसको अब तानिया का हाउस पता नहीं था। सो तानियाज मदर ड्रू अ स्केच ऑफ द एरिया टू शो हर द वे। तो तानिया की मम्मी ने क्या किया कि एक स्केच ड्रॉ किया उसको रास्ता दिखाने के लिए। द स्केच शोड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन द एरिया। अब स्केच में उसने क्या क्या दिखाया था कि कोई इम्पोर्टेंट एरिया है, वो इम्पोर्टेंट जगह है। जैसे अगर हमें कोई किसी घर जाना हो तो उसका फेमस जो आजू बाजू में जो मेन रोड पे आता हो वो एरिया या कोई फेमस एरिया ही दिखाएंगे, क्योंकि तब भी तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं ना कि ऐसी जगह है। जैसे कि कोई शॉप है साड़ी की, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी साड़ी की शॉप है, उससे लेफ़्ट लेने का, सीधा आना है। तो उसने क्या किया कि कोई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स है वो उसने दिए। अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग और अ मैप ऑफ अ प्लेस। स्केच को हम क्या कहेंगे? या तो वो ड्राइंग होता है रफ, या तो वो प्लेस का मैप होता है। अ लैंडमार्क इज समथिंग दैट यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड हेल्प यू टू नो वेयर यू आर। जैसे मैंने कहा कि लैंडमार्क क्या है? जो आप क्लियरली देख सके उसको और आपको पता चल सके कि बस अब ये यहाँ तक हम पहुँच गए, अब यहाँ से इतना ही डिस्टेंस है। इट कुड बी अ टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, इवन अ सिनेमा हॉल। और ये जो सारे लैंडमार्क है वो कौन से हो गए? टेम्पल हो सकते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल और कोई भी सिनेमा हॉल हो। तो चलो अब हम स्केच देखेंगे। कीज तो उसने वाटर टावर, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, स्कूल, टेम्पल, पार्क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ सीना का हाउस है, ठीक है। अब उसने स्केच ड्रॉ किया, यहाँ तानिया का हाउस है। अब उसको पता नहीं है कहाँ से आना है, तो इधर टेम्पल है और ये क्या है? सिनेमा हॉल। तो वो ऐसा कह सकती है ना, तुम्हारे घर से सिनेमा हॉल आना है, फिर वहाँ से स्ट्रेट जाना है और फिर यहाँ हॉस्पिटल आएगा, उसके बाजू में मेरा घर है। तो उसने वैसे सारे स्केच बनाए हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क्स इन द एरिया, सो तानियाज मदर यूज सम सिम्बल्स फॉर लैंडमार्क। अब इतने सारे लैंडमार्क्स वो ड्रॉ करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये तो हम हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल ड्रॉ करने तो नहीं भेज सकते। इसलिए उसने क्या किया कि सिम्बल्स यूज़ किए। देखो कि ये है तो ये क्या है? वाटर टावर है। फिर ऐसा सिंबल है तो क्या उसका मतलब क्या हुआ? सिनेमा हॉल है। फिर अगर मैं ऐसा सिंबल दे रही हूँ तो उसका मतलब क्या है? पेट्रोल पंप है। इसीलिए उसने सिंबल्स यूज़ किए। अ सिंबल इज अ साइन, इट रिप्रेजेंट अ लैंडमार्क। अब सिंबल क्या है? वो एक साइन है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या हमें दिखाता है? लैंडमार्क की ये लैंडमार्क ये है। डिफरेंट लैंडमार्क्स है, डिफरेंट सिम्बल्स। सारे लैंडमार्क के लिए अलग अलग सिम्बल्स होते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्बल इज कॉल्ड अ की। और जो सिम्बल है उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? की। जैसे आपने पीछे ही देखा ही की लिखा हुआ था। द स्केच हेल्प शीना अ लॉट, शी रीच तानियाज हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। और जो स्केच बनाया था वो शीना को बहुत हेल्प आया और वो तानिया का हाउस में
कोई भी डिफ़िकल्टी के बिना पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट है मैप। अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ अ नेबरहुड, सिटी और अ कंट्री। मैप क्या है? तो वो एक ड्राइंग है किसका? जो हमारी बाजू में कोई भी सिटी और कंट्री हो, हमारी सिटी के बाजू में कोई भी सिटी या कंट्री हो, उसका। अ मैप कैन ऑल्सो शो द वर्ल्ड। और जो मैप है वो पूरा वर्ल्ड भी बता सकता है। When we stand facing a map, the top shows the north and the bottom shows the south. अब हम ऐसे मैप रखेंगे तो जो ऊपर है टॉप में तो वो क्या दिखाएगा? नॉर्थ। ठीक है, नीचे की साइड वो क्या दिखाता है? साउथ साइड। ऑन आवर राइट इज ईस्ट, हमारे जो राइट साइड है वो क्या है? ईस्ट है। एंड इन आवर लेफ्ट इज वेस्ट, और हमारे लेफ्ट साइड क्या है? वेस्ट। With the help of these 4 direction we can locate any place on the map. और इसी डायरेक्शन के हेल्प से हम मैप में हमारी जो प्लेस है वो फाइंड कर सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलास। और जो मैप की बुक हो उसको क्या कहेंगे? एटलास। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डायरेक्शन। अब ये आपको होमवर्क में करना है। 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं और बाकी जो 3 हैं वो आपको अपने आप करना है, यानी कि आपको इसमें देखना और फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने। तो फर्स्ट क्या है? तमिलनाडु इज़ इन द डैश ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु कौन सी साइड है? देखो यहाँ मैं तो आपको दिखाती हूँ, ये रहा तमिलनाडु। तो ये नीचे की साइड है, तो कौन सी साइड है? साउथ है, तो साउथ साइड। वेस्ट बंगाल इज इन द डैश साइड ऑफ इंडिया, गुजरात इज इन द डैश साइड ऑफ इंडिया, इस साइड वेस्ट साइड। ओके, ये 3 मैंने आपको करके दिए। नेक्स्ट जो 4 है वो आपको करना है। नेम 2 स्टेट दैट लाइट इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ऐसे 2 स्टेट्स हमें कोई भी बताने हैं जो नॉर्थ साइड है। कौन? नॉर्थ साइड। तो यहाँ से हम कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हो। फिर ऐसे जो साउथ साइड है, ऐसे 2 स्टेट्स जो साउथ साइड है, तो आपको जो इसमें से लिखना है वो लिख सकते हो। फिर वेस्ट साइड के कोई भी 2 और फिर ईस्ट साइड के कोई भी 2 लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है लोकेटिंग प्लेसेस इन अ सिटी। अब हमें हमारी सिटी में कोई भी प्लेस दिखानी हो तो उसका मैप कैसे होगा? वी टेक द हेल्प ऑफ अ रोड मैप टू लोकेट अ प्लेस इन अ सिटी। अब हमारी सिटी में हमें कुछ अगर पता नहीं है तो हम कौन सा मैप यूज़ करेंगे? रोड मैप। अ रोड मैप शोज ऑल द रोड्स ऑफ अ सिटी। उसमें कौन से रोड दिखाए गएंगे? जितने भी रोड है हमारी सिटी में वो पूरे दिखाएंगे। रोड मैप्स आर सोल्ड एट बुक शॉप्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। जो रोड मैप्स है वो कहाँ पे कहाँ हमें मिलेंगे? बुक शॉप वाले बेचते हैं, रेलवे स्टेशन वाले भी बेचते हैं और बस स्टैंड वाले भी बेचते हैं। इन अ कॉलोनी, द कॉलोनी मैप इज यूजुअली डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। विद द हेल्प ऑफ दिस मैप वी कैन इजीली लोकेट एनी प्लेस इन द कॉलोनी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? कॉलोनी मैप। अब आपने देखा ही होगा कि आप कहीं जगह पे जाते हो तो इतनी बड़ी कॉलोनी होती है। अब इतनी बड़ी होगी, उसमें 100-200 जितने हाउसेज हो गए, तो आपको जो जिसके घर जाना है तो आप वो इजीली कैसे फाइंड करोगे? तो जब भी आप कोई भी कॉलोनी में एंटर करोगे ना, तो वहाँ उसमें पहले ही जब आप एंटर करोगे ना, वहाँ पे आपको मैप दिखाएगा, वो कॉलोनी का मैप होगा कि इस साइड ये है, सारा उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो वो हमें हमारी प्लेस के फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर किस पे था? लोकेटिंग प्लेसेस। पूरा चैप्टर हम कैसे प्लेसेस फाइंड करते हैं उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर था। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।